हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है। आज का अपना टॉपिक रहेगा शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पीआई। पीआई का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशेष फलन ज्ञात करने की लघु विधि। लास्ट लेक्चर में जो पीआई हमने निकाले थे उनमें पीआई को कैसे निकाला जाता है, पीआई इक्वल टू 1/fd इंटू क्यू करके एफ डी के अपन लीनियर फैक्टर करते थे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन करके करते थे। अब शॉर्ट मेथड करते हैं। अब क्योंकि जनरल फॉर्म जो होती है वो शॉर्ट मेथड कैसे काम आने हैं वो देखना। अपने पास जनरल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है। इसकी जनरल फॉर्म होती है कि एफ डी क्यू इक्वल टू एफ डी वाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू। अब इसमें अपन पी आई जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसकी शॉर्ट मेथड जो है वो यूज करेंगे, शॉर्ट मेथड लघु विधि यूज करेंगे। अब यहां पर कुछ विशेष फलन होंगे, इसमें कुछ विशेष फलनों के लिए सम पर्टिकुलर फंक्शन होंगे, विशेष फलन होंगे, उनके लिए ही ये शॉर्ट मेथड काम में लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे q की जगह आ जाए, q की जगह क्या आ जाए, e टू द पावर ax, या q की जगह है cos हाइपरबोलिक ax या sin हाइपरबोलिक ax। इस प्रकार के कुछ विशेष फलन आएंगे q की जगह, और भी होंगे, आज अपन इन तीन का करते हैं। ये विशेष फलन आए तब आप कैसे उसको सोल्व करते हैं वो चीज अपन देखते हैं, उनके लिए शॉर्ट मेथड अपन देखेंगे। तो ये चीज अपने को देखनी है, इसको हटा रहा हूं वापस में। तो शॉर्ट मेथड जिसके लिए कुछ विशेष फलन होंगे। अब क्योंकि जो इक्वेशन होती है वो जनरल इक्वेशन क्या होती है, डी एन प्लस पी वन डी एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस एंड सोन पी एन वाई इक्वल टू क्या होती है, क्यू। ये होती है, ये होती है, यानी कि एफ डी वाई इक्वल टू क्या होती है, क्यू होती है। ये जनरल फॉर्म है अपनी। अब इसके लिए अपन सिर्फ क्या निकालेंगे, पी आई निकालेंगे, सी एफ नहीं निकालेंगे। वैसे जो संपूर्ण हल होता है वो क्या होता है, सी आई प्लस सी एफ प्लस पी आई होता है। तो सी एफ निकालने के लिए विधि हम लास्ट लेक्चर में सारी कर चुके हैं। अब हम पी एफ वाली देखते हैं, पी आई वाली देखते हैं। तो पी आई के लिए अपने क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है, क्यू की जगह आ जाए, मान लीजिए क्यू बराबर आ जाए e टू द पावर ax आ जाए, तो पी आई जो अपना बनेगा वो क्या बनेगा, पी आई बराबर बनेगा 1/fd, क्यू की जगह हो गया e टू द पावर ax, यही बनेगा। इसको दे देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका मान क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है वैसे तो आपको, लेकिन वो फॉर्मूला कैसे बना है वो आपको ध्यान में रखना है। तो वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं, अवकलज निकालता हूं, डेरिवेटिव निकालता हूं, किसके, डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर ax के निकालता हूं, e टू द पावर, क्योंकि हम e टू द पावर ax के डेरिवेटिव निकालता हूं अलग अलग, यहां काम में लेंगे अपन उसको। तो जैसे जैसे निकालूंगा क्या बनेगा, यहां से बनेगा e टू द पावर ax का e टू द पावर ax, और साथ में क्या आ जाएगा a, फिर d2 e टू द पावर ax, इसका मान निकालेंगे तो a स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी प्रकार d क्यूब e टू द पावर ax निकालेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा e टू द पावर ax। और इसी प्रकार जब हम dn निकालेंगे e टू द पावर ax का तो क्या बनेगा, a की पावर n e टू द पावर ax, ये बनेगा, यही बनेगा। तो ये चीज अपन ध्यान में रखनी है। अब हम वैल्यू निकालते हैं एफ डी ई टू द पावर ax की। देखिए सबसे पहले तो अपने क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर ax की वैल्यू निकाली है हमने, इन सब की देखती। एफ डी ई की पावर x, एफ डी की जगह वापस वही डी एन प्लस पी वन डी की पावर
एन माइनस वन प्लस पी टू डी एन माइनस टू प्लस एंड सोन पी एन, यही है। अब इसके साथ e टू द पावर ए एक्स लगा दिया। अब e टू द पावर ए एक्स सबके साथ लाऊंगा, डी एन e टू द पावर ए एक्स प्लस पी वन डी पावर एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स प्लस पी टू डी एन माइनस टू ई की पावर ए एक्स प्लस एंड सोन पी एन ई टू द पावर ए एक्स, यही बना। इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करते हैं एन बार तो क्या बनता है, ये बड़ा ए एन ई की पावर ए एक्स प्लस अगले का बनेगा पी वन ए एन माइनस वन ई की पावर ए एक्स प्लस पी टू का पी टू डी एन माइनस टू का हो जाएगा ए की पावर एन माइनस टू ई टू द पावर ए एक्स ही रहेगा प्लस एंड सोन लास्ट में पी एन ई टू द पावर ए एक्स का ई टू द पावर एक्स। अब देखिए ई टू द पावर एक्स सब में बाहर कॉमन ले लेता हूँ, उधर पीछे बचा ए एन प्लस पी वन ए एन माइनस वन प्लस पी टू ए एन माइनस टू प्लस एंड सोन प्लस पी एन और ई टू द पावर ए एक्स आ गया बाहर। इधर देखिए, इधर है एफ डी ई टू द पावर ए एक्स। अब ये देखिए सेम टू सेम बन रहा है, डी की जगह ए रिप्लेस कर दो, डी की जगह ए रिप्लेस किया, सेम टू सेम बन गया। तो इसको ये एफ डी ई ए एक्स इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं एफ ए और ई टू द पावर ए एक्स, एफ ए लिख सकता हूं इसको। तो ये चीज बनी कि एफ डी ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू एफ ए ई टू द पावर ए एक्स। ये कुछ इस प्रकार की इक्वेशन बनी, कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बनी। अब चूंकि मैं ये लिख सकता हूं ई टू द पावर एक्स को, तो ई टू द पावर ए एक्स को मैं लिख सकता हूं वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर सॉरी वन अपॉन एफ डी और वन ई टू द पावर एक्स इक्वल टू वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर एक्स लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं, प्रतिलोम होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिलोम होते हैं। तो इस तरह से इसको लिखा जा सकता है, या इसको ऐसे ई टू द पावर एक्स को लिखा जा सकता है एफ डी वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर एक्स भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो ये चीज थोड़े ध्यान में रखना कि e टू द पावर x को आप क्या लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए इधर देखिए e टू द पावर ax इक्वल टू अपने क्या लिख दिया वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर ax। अब समीकरण 2 कहती है एफ डी ई टू द पावर x, एफ डी ई टू द पावर x, इस जगह मैं ये लिख सकता हूं। तो e टू द पावर ax इक्वल टू वन अपॉन एफ डी, इसकी जगह लिखा जा सकता है एफ डी, इसकी जगह लिखा जा सकता है एफ ए ई टू द पावर ax, ई टू द पावर ax। क्योंकि एफ ए तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि x की जगह a रखा है तो ये तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को मैं बाहर भी लिख सकता हूँ ax इक्वल टू एफ ए, ये कांस्टेंट नहीं है तो इसको बाहर नहीं ला सकता, तो वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर ax। अब एफ ए जो है इसको इधर भाग में भेज सकता हूं, तो ई टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ए इक्वल टू वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर ए एक्स, ये बन गई वैल्यू। ये तो निकालना था कि q की जगह क्या आ जाए, q बराबर ई टू द पावर ए एक्स आ जाए, तो जो पी आई है वो क्या बनता है, पी आई इक्वल टू वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर ए एक्स बनता है। तो वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर ए एक्स का, वन अपॉन एफ डी ई टू द पावर ए एक्स का मान क्या बना, ई टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ए, ये बन गया। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा वन अपॉन एफ ए ई टू द पावर ए एक्स हो जाएगा। बस डी की जगह आपको रिप्लेस करना है ए को, बस शर्त है कि एफ ए की वैल्यू है नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए, एफ ए है जो जीरो नहीं आना चाहिए, एफ ए की वैल्यू क्या नहीं आनी चाहिए, जीरो नहीं आनी चाहिए। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं ये पूरा लॉन्ग मेथड किया है, निकाला कैसे, ये किस हिसाब से है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए इधर देखिए q की जगह क्या आ जाए, e टू द पावर ax आ जाए, तो कि पर्टिकुलर फंक्शन क्या आ जाए, q इक्वल टू e टू द पावर ax आ जाए। तो पी आई जो है वो बना वन अपॉन
एफ डी ई टू द पावर ए एक्स। इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद रखनी है, बस एक डी की जगह ए रख दो, 1/f(a) ई टू द पावर ए एक्स, यही इसका पी आई होता है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, बस शर्त है एफ डी नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। 0 आ गया तो मामला गड़बड़। अब देखिए, मान लीजिए केस फर्स्ट विशेष केस बनते हैं इसमें, स्पेशल केस फर्स्ट। मान लीजिए एफ डी इक्वल टू 0 आ गया, एफ ए लिख देता हूं, डी की जगह ए रिप्लेस किया है, एफ ए इक्वल टू 0 मतलब x बराबर a पर, x बराबर a पर या d बराबर a पर, d बराबर a पर एफ डी बराबर 0 हो, या कह सकते हैं d बराबर a एफ डी का, d बराबर a एफ डी का बिना पुनरावृत्ति का मूल हो, नॉन रिपीटिंग रूट हो, मतलब कि d बराबर a की बार आए, a की बार मूल बने एफ डी का, दोबारा ये इसमें एफ डी में जब फैक्टर करेंगे मूल निकालेंगे तो d बराबर a की मूल आए, फिर d बराबर a और नहीं आए, तो बिना पुनरावृत्ति का मूल हो, तो उस स्थिति में जो एफ डी है उसको क्या लिख सकते हैं, एफ डी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, क्योंकि x बराबर a इसका मूल है, तो d बराबर a इसका मूल है, तो d माइनस a इसका एक फैक्टर होगा, a फैक्टर होगा, और फिर d का कोई फलन बचेगा, तो ये एफ डी है तो उसको मान लीजिए फाई डी मान लिया, उसको क्या मान लिया, फाई डी। अब देखिए वापस वही पी आई जो है 1/f(d) इंटू ई टू द पावर ए एक्स बराबर, इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1/d माइनस a फाई डी, इसकी जगह फाई डी ई टू द पावर ए एक्स। अब इसको लिख सकता हूं 1/d माइनस a डॉट 1/फाई डी ई टू द पावर ए एक्स। अब क्योंकि यहां पर a की मूल था, इसका मतलब यहां पर वापस ये मूल बनेगा नहीं, इसका मतलब फाई डी जो है, फाई ए वो वापस क्या नहीं बनेगा, नॉट इक्वल टू 0 बनेगा, नॉट इक्वल टू 0 बनेगा, तो इसकी जगह वापस वही फॉर्मूला अभी वाला ये देखा था, 1/f डी ई टू द पावर ए एक्स बराबर 1/f ए ई टू द पावर एक्स, क्योंकि एफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, एफ ए की जगह फाई डी आ गया। अब इसका मूल नहीं है, मूल नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इसकी जो वैल्यू बनी पी आई की, यहां से बनी 1/d माइनस a डॉट 1/फाई a ई टू द पावर ए एक्स। अब क्योंकि फाई ए जो है वो क्या बन गया, अचर बन गया, कांस्टेंट बन गया, तो इसको बाहर ले सकता हूं मैं, 1/फाई ए 1/d माइनस a ई टू द पावर ए एक्स। फिर वापस वो फॉर्मूला 1/d माइनस एल्फा ई टू द पावर ये क्यू हो गया, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 1/फाई ए तो पड़ा है बाहर, कांस्टेंट का काम करेगा। अब यहां फॉर्मूला हो जाएगा ई टू द पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ए एक्स डॉट ई टू द पावर ए एक्स डी एक्स, यानी ई टू द पावर एल्फा एक्स ई टू द पावर माइनस एल्फा एक्स इंटू क्यू, तो 1/फाई ए ई टू द पावर ए एक्स का ए एक्स और ये बन गया डी एक्स, सिर्फ ये दोनों एक हो गए, तो यहां से क्या है इंटीग्रेशन एक्स, तो 1/फाई ए एक्स ई टू द पावर ए एक्स ये बन गया, या कह सकते हैं एक्स ई टू द पावर ए एक्स अपॉन फाई ए बन गया, ये इसका आया मान। तो ये मान, दूसरा मान क्या बना वो ध्यान में रखना है, पहला मान क्या था, दूसरा क्या था, ये देखिए दोनों लिख देता हूं फिर यहां से। पहला तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट कि 1/f(d) ई टू द पावर ए एक्स आ जाए, तो इसका सीधा उत्तर होता है ई टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ए होता है। बस शर्त क्या है, शर्त है एफ ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस एक्स डी की जगह ए पुट करते ये इसका पी आई है, ये क्या है, पी आई है, ये तो फॉर्मूला है आपको। इन केस एफ ए 0 हो रहा है, मतलब डी बराबर ए एक मूल है किसका, एफ डी का, एफ डी का, अगर ये मूल है तो एक ही मूल है, तो उस स्थिति में 1/f(d) ई टू द पावर ए एक्स जो बनता है वो क्या बनता है, इसको लिखेंगे 1/x माइनस डी माइनस ए और साई ए ई टू द पावर ए एक्स, तो ये इसका जो आंसर बनता है वो बनता है x
साई डी मान लेता हूं एक बार, e टू दी एक्स है, e टू दी पावर ए एक्स बट्टा साई ए बनता है ये। ठीक है, अब एक मूल हो गया, मान लीजिए x बराबर a, x बराबर a, दो मूल एक जैसे आगे a तो क्या होता है, तीन मूल आ जाए तो क्या होता है, चार मूल आ जाए तो क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए सपोज कीजिए, माना के सेकंड देखना, के सेकंड कि एफ डी बराबर 0 के दो समान मूल डी बराबर ए हो, दो डी हो गए, तो इसका मतलब डी माइनस ए, डी माइनस ए दो फैक्टर होंगे इसके, तो एफ डी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ डी बराबर लिख सकता हूं डी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू कोई अन्य फलन मान लिया, जैसे पीछे जो बचेगा वो फाइव डी मान लिया, पीछे जो बचेगा उसको क्या मान लिया, फाइव डी, या दो फैक्टर एक जैसे आगे एक्स डी बराबर ए, डी बराबर ए, तो डी बराबर ए से डी माइनस ए इसका फैक्टर हुआ, फिर डी माइनस ए तो इसका स्क्वायर कर दिया इंटू पीछे जो फंक्शन बचा उसका फाइव डी मान लिया। अब हम निकाल रहे हैं वन अपॉन एफ डी e टू दी पावर ए एक्स, इसकी वैल्यू तो वन अपॉन एफ डी की जगह हो जाएगा डी माइनस ए स्क्वायर फाइव डी ई टू दी पावर ए एक्स। अब वापस जब हम x की जगह a रखूंगा तो ये तो जीरो हो रहा है, इसको तो रखेंगे नहीं, यहां मैं रख सकता हूँ d बराबर a, तो d बराबर a रखूंगा तो ये तो मैं बाहर ले लेता हूँ कांस्टेंट के रूप में वन अपॉन फाइव a, और पीछे जो बचेगा वन अपॉन डी माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर ए एक्स। इसको मैंने सोल्व किया, इसको पहले तो ये जैसे सोल्व करता हूँ d की जगह a रख सकता हूँ क्योंकि फाइव a जो है यहाँ नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सोल्व करता हूं मैं, अब इसको सोल्व करता हूं तो इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है, देखिए वन अपॉन फाइव ए इंटू इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन डी माइनस ए, डी माइनस ए टू द पावर ए एक्स लिखा जा सकता है, इक्वल टू वन अपॉन फाइव ए पड़ा रहने दो इंटू इसको देखो वन अपॉन डी माइनस ए को मैंने पड़ा रख दिया, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ई टू द पावर ए एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ए एक्स डॉट ई टू द पावर ए एक्स। इसकी जगह मैंने फॉर्मूला यूज कर लिया, कौन सा, वन अपॉन एक्स डी माइनस एल्फा ई टू द क्यू वाला ई टू द पावर एल्फा एक्स इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एल्फा एक्स क्यू डी एक्स, ये वाला साथ में डी एक्स। तो यहां से क्या बनेगा देखिए वन अपॉन फाइव ए वन अपॉन डी माइनस ए, एक फैक्टर तो ये पीछे बचेगा, और इधर देखिए e टू दी पावर एक्स बच गया, और साथ में यहाँ एक बचा, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में x हुआ, तो ये कुल मिलाकर बचा x e टू दी पावर ax। अब q की जगह ये बन गया, फिर वापस यहाँ फॉर्मूला लगाऊंगा, तो वापस फिर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या बनेगा देखिए, जब इसका फिर फॉर्मूला लगाऊंगा तो आगे और सोल्व होगा, ये आगे सोल्व होगा तो वन अपॉन फाइव ए ये तो बाहर पड़ा रहेगा इंटू यहाँ फॉर्मूला वापस वही लगेगा ये वाला, तो एल्फा की जगह वापस ए है तो e टू दी पावर ए एक्स एल्फा एक्स इंटीग्रेशन e टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू क्यू की जगह हो गया x e टू दी पावर ए एक्स डी एक्स। क्या बना वन अपॉन फाइव ए टू दी पावर ए एक्स, और यहां से देखिए ये कट गया तो बचा पीछे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो गया उसका, तो कुल मिला के क्या आया एक्स स्क्वायर e टू दी पावर ए एक्स अपॉन 2 ये आया। तो अगला जब दो फैक्टर हो तो वन अपॉन एफ डी ई टू दी पावर ए एक्स बराबर हो गया वन अपॉन डी माइनस ए का स्क्वायर, दो फैक्टर होने की वजह से, और साई डी ई टू दी पावर साई की जगह फाइव मान लिया, ठीक है, ए एक्स बराबर हो गया, इसकी जगह दो बार हो गया ना, दो बार जीरो बना रहा है, इसको दो बार जीरो बना रहा है, इसलिए एक्स स्क्वायर e टू दी पावर ए एक्स, यहाँ एक बार था x था e टू दी पावर एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल इंटू फाइव डी की जगह हो जाएगा a 2 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल 1 होता है 2 फैक्टोरियल। इसी प्रकार आगे जब हम सोल्व करेंगे, आगे इसमें 3 फैक्टर आ जाए मान लीजिए, मतलब एफ डी बराबर इस तरह से आ जाए डी माइनस ए का क्यूब और फाइव डी, तो उस स्थिति में वन अपॉन एफ डी जो होगा वो क्या बनेगा, वन अपॉन एफ डी ई टू दी पावर ए एक्स बराबर वन अपॉन डी माइनस ए क्यूब एफ फाइव डी, 3 फैक्टर जब हो जाए तो उसमें हो जाएगा एक्स क्यूब, 3 है तो एक्स क्यूब और ई टू दी पावर ए एक्स अपॉन 3 का 3 फैक्टोरियल और फाइव ए बना देना है।
इसी प्रकार आर, मान लो आर बार पुनरावृत्ति हो रही है, ए की आर बार पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब डी बराबर ए जो है वो आर बार हो रहे हैं, आर बार हो रहे हैं, मतलब ए आर बार हो रहे हैं। जैसे 3 बार हुआ तो 3, आर बार हुआ तो आर, तो 1/fd जो है e टू द पावर ax बराबर 1/fd की जगह हो जाएगा d माइनस ए की घात आर, आर बार रिपीट हो रहा है ये, और पीछे मान लीजिए 5d बच गया, फिर एक और e टू द पावर ax, तो इसका जो मान होगा वो होगा x की पावर r e टू द पावर ax अपॉन r फैक्टोरियल इंटू 5a, ये आपको याद रखना है। एक बार हो मूल तो x e टू द पावर x अपॉन 5a, दो बार हो तो x स्क्वायर e टू द पावर x अपॉन 2 फैक्टोरियल, तीन बार हो तो x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। पीछे 3 बार के बाद जो फैक्टर बचता है या जो भी बचता है पीछे फंक्शन fd में से, उसकी जगह x बराबर a पुट कर देना है। बस ये शर्त है कि 5a 0 नहीं होता, ठीक है। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाता है। एक और फॉर्मूला देखते हैं, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है कि 1/fd e टू द पावर ax क्या होता है, तो 1/fd e टू द पावर ax जो है अपना वो होता है e टू द पावर ax अपॉन fa, बस शर्त है fa 0 नहीं हो। एक बार हो d बराबर 1 तो x e टू द पावर ax हो जाता है, दो बार हो तो x स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल e टू द पावर x हो जाता है, तीन बार हो तो x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल e टू द पावर ax बटा जो पीछे बचता है वो। इसी प्रकार मान लीजिए q की जगह आ जाए साइन हाइपरबोलिक ax या आ जाए कोस हाइपरबोलिक ax, तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। क्या याद रखना है कि 1/fd q की जगह क्या आ जाए साइन हाइपरबोलिक ax, तो उस स्थिति में इसका जो मान होता है वो होता है 1/fd, डी की जगह मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, डी की जगह क्या कर रहा हूँ स्क्वायर, 1/d स्क्वायर के रूप में हो, तो डी स्क्वायर के रूप में हो तो उस स्थिति में इसका मान हो जाता है 1/fd स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिख देना है, साइन हाइपरबोलिक ax वापस वही। इसी प्रकार 1/fd की जगह d स्क्वायर में हो, मतलब d स्क्वायर की जगह आप क्या रखेंगे a स्क्वायर रखेंगे, कोस हाइपरबोलिक हो, कोस हाइपरबोलिक ax हो, तो वो हो जाता है 1/fa स्क्वायर कोस हाइपरबोलिक ax। बस शर्त क्या है, शर्त यह है कि fa स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या रहनी चाहिए 0 रहनी चाहिए। इस प्रकार से डी स्क्वायर होना चाहिए, डी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर पुट कर देना है, और सीधा इसका जो है ये जो भी फलन होगा उसका पी आई डायरेक्ट ये होता है, तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है इसका, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने हैं, शर्त ये होती है साथ में। बाकी इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं वो अगले कल वाले वीडियो में अपन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।